Hello students, today we are start question number 3 of exercise 7.2 section formula का क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD एक स्पोर्ट डे एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है स्कूल में। ठीक है, जिसका प्लेग्राउंड कैसा है, रेक्टेंगुलर है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक, जो इसकी लाइन है वो चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। उसकी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे उससे चॉक पाउडर डाला गया है। जैसे कि ये वाली जो लाइन दी हुई है ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे, इस तरीके से ये वाली लाइन जो है 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसी तरीके से आपको फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर की डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट भी रखे हुए हैं फ्रॉम ईच अदर अलोंग द एडी के अलोंग। ये एडी लाइन है, आप देखेंगे कि ये एडी लाइन है, ये ए और डी, ये एडी लाइन है। इसके अलोंग फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, ये फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। ठीक है, इनकी डिस्टेंस भी 1 मीटर की है, 1 मीटर की है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन में जो निहारिका है वो दौड़ रही है। निहारिका सेकेंड लाइन कौन सी है, ये वाली सेकेंड लाइन है और यहाँ पे ये दौड़ रही है। तो ये AD का कौन सा पार्ट है, 1/4 पार्ट है। यहाँ पे जो पॉइंट बनाना है, ये वाला जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये AD का कितना है, 1/4 ऑफ AD, ये 1/4 ऑफ AD है। ठीक है, और ये सेकेंड लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो सेकेंड लाइन है। ये एक्सिस है, इस एक्सिस को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और इस एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। चलिए बाद में बताते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निहारिका 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन अ सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और उसने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया है। ठीक है, and posts the green flag. प्रीत भाग रही है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD के 1/5 पार्ट से। कौन सी लाइन से, 8th लाइन से। 8 लाइन है ये, 8 लाइन से ये भाग रही है यहाँ पे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस बतानी है। सबसे पहले तो एक फ्लैग ये है, ठीक है, ये पोजीशन, एक की पोजीशन ये है, तो दोनों फ्लैग की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, ये फ्लैग आप जो प्रीत फ्लैग ले रही है वो ग्रीन कलर का ले रही है, और जो निहारिका ग्रीन कलर का फ्लैग ले रही है और प्रीत रेड कलर का फ्लैग ले रही है। ठीक है, इन दोनों को फ्लैग को वहाँ पे पोस्ट किया गया है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। और फिर उसके बाद क्या करना है, इफ़ द रश्मि हैड पुट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन, कह रहा है यदि इस लाइन को ज्वाइन करने, इस लाइन के बिल्कुल बीच में यदि रश्मि आकर के अपना फ्लैग पोस्ट कर देती है, तो उसकी पोजीशन भी बतानी है हमें, यानी कि P भी हमें बताना है। अब आप देखेंगे कि हमें तो कोई कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे हमें तो कोई कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है, लेकिन यदि आप पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाली लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस लाइन होती है। ठीक है, और
ये वाली लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है, ये वाली लाइन होती है वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए अब जब आपको पता है तो एक्स एक्सिस, ये पॉइंट आपकी एक्स एक्सिस का है, ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस, यानी कि आपके टू तो ये एक्सिस की पॉइंट हो गए, और उसने कहा 1/4 ऑफ ए डी, 1/4 ऑफ ए डी का 1/4, ए डी कितने हैं देखिएगा, ए डी के जो फ्लावर्स पॉट हैं, फ्लावर्स हैं वो 100 पॉट रखे हुए हैं, यानी कि वो 100 किलोमीटर है। ए डी का जो पॉइंट ए डी जो है 100 पार्ट्स में डिवाइड है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट है, यहाँ पे आपकी सेकेंड लाइन है। ठीक है, आपको ये पॉइंट और निकालना है, ये पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1/4 ऑफ ए डी निकालेंगे, 1/4 ऑफ ए डी कितना है 100 है, तो यदि आप इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसके पॉइंट्स आपके पास आ गए 2 और 25। अब आपको इसके पॉइंट्स निकालने हैं, ये कौन सी लाइन में है, एक्स एक्सिस की कौन सी लाइन में, ये 8th लाइन में एक्स एक्सिस की, जब 8th लाइन में ये है और 8th लाइन में है, और प्रीति किस पार्ट पे चल रही है, 1/5 पार्ट पर, ए डी के 1/5 पार्ट पर ये चल रही है, तो ये कितना हो जाएगा 100, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 20। तो आपके पास दोनों के पॉइंट्स आ गए 20 एंड 20, एक के जो पॉइंट है वो हमारे पास आ गए हैं 2 और 25, और दूसरे के जो पॉइंट है वो हमारे पास आ गए हैं 8 और 20। ठीक है, तो ये x1 मान लो और इसे x2 y1 मान लो। ठीक है, और ये x2 हो जाएगा और ये y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया है कि निहारिका के पार्ट, निहारिका दूसरी लाइन में तो x = 2 हो गया, y = 1/4 ऑफ ए डी हो जाएगा, ए डी कितना दे रखा है 100, क्योंकि 100 पार्ट्स है इसके, तो ये हो जाएगा 25, तो y = 25 हो जाएगा, यानी कि आपके जो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट है, निहारिका किस जिस पोजीशन पे है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 और 25, यानी कि x1 और y1। ठीक है, इसी तरीके से प्रीत की बात करेंगे, तो प्रीत 8th लाइन में लाई कर रही है, 8th लाइन में भाग रही है, और वो 1/5 पार्ट है ए डी का, तो इसे भी 100 को ए डी 100 में डिवाइडेड है, तो इसे भी हमने डिवाइड कर लिया। तो ए जो वाई की पोजीशन है, मतलब जो प्रीत की पोजीशन है वो वाई एक्सिस पे हमारे पास निकल के आ गई है, ये x2 हमने मान लिया, ये y2 हमने मान लिया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो, आपको दोनों का डिस्टेंस निकालनी है, तो दोनों फ्लैग की जब डिस्टेंस आप निकालोगे तो x2 - x1 + y2 - y1, इसे आप अपने आप निकालना है। ठीक है, इसे आपको अपने आप निकालना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं, वैसे मैंने निकाल के दिखा दिया है, लेकिन फिर भी आप खुद निकाल के देखेंगे कि क्या है, क्या आएगा। सबसे पहले आप खुद निकालेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें है क्या ये चीज़। अब निहारिका इस पॉइंट पर है और प्रीत इस पॉइंट पर है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और 25, इसके कोऑर्डिनेट है 8 और 20। ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है रश्मि, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस √61 है, 61 मीटर आई है। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है रश्मि। अब देखिए ये एक भाग है, इस लाइन का ये एक भाग है और ये दूसरा भाग है, ये बीच में आती है, क्योंकि इसने बोला है बिल्कुल मिडिल में, मिड पॉइंट पे आकर के वो अपने फ्लैग को पोस्ट करती है। तो रश्मि विल पोस्ट हर फ्लैग, अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट कर रही है, मिड पॉइंट, निहारिका और प्रीत के बिल्कुल मिडिल में। अब हम आपको बता दें कि जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये कैसे होता है, ये मैं बता देती हूँ कैसे होता है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास x और y के जो हमने सेक्शन फॉर्मूला निकाला था वो कैसे निकाला था, x2 m1 + y2
x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए मैं सिर्फ x के लिए निकाल के दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो हमारे पास m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो m1 की जगह भी 1 रख दीजिए, m2 की जगह भी 1 रख दीजिए। m1 की जगह 1 रखेंगे तो x2 आ जाएगा यहाँ पे, m2 की जगह रखेंगे तो यहाँ पे भी x1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। तो ये मैंने x टर्म के लिए निकाल दिया है। तो x टर्म के लिए जो हमने फॉर्मूला निकाल दिया है वो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से हम उसे y टर्म्स के लिए निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे y हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस पे y2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, बाकी सारा सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे भी y2 हो जाएगा और ये भी y2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला मिड पॉइंट के निकल के आए हैं वो ये फॉर्मूले निकल के आए हैं कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब ध्यान दीजिए कि हमारे पास x1 और x2 है क्या। x1 क्या है, सेकंड लाइन में है निहारिका, और सॉरी x1 क्या है, निहारिका सेकंड लाइन में है, और x2 क्या है, क्या कहते हैं, प्रीत 8 लाइन में है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/2 प्लस 8/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y1 की बात करें, y1 25 आया है, y2 की बात करें तो y2 20 है, ठीक। अब इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 10/2 एंड ये हो जाएगा 45/2, ठीक है। इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो ये जाएगा 5 एंड 45/2। देखिए ज़रा इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22। 2 से यदि डिवाइड करेंगे, 2 से 45 को यदि डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 आ गया, 5 बचा, ठीक है, 2 2 जा 4 और ये 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगी, 2 5 जा 10 ये आ जाएगा। तो यानी कि जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे आपके 5 एंड 22.5। अब देखिए निहारिका रश्मि ने कहाँ पोस्ट किया है, 5th, तो x एक्सिस की तो 5th पोजीशन पे यानी कि 5th रो में, ठीक है, और y एक्सिस की 22.5 यानी कि फ्लावर 22 फ्लावर से आगे और 23 फ्लावर से पीछे, इसके मिडिल में 22 और 23 फ्लावर स्पॉट के बिल्कुल मिडिल में इसने इसको पोस्ट किया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैंने वही नोट डाउन किया है कि रश्मि ने कहाँ पोस्ट किया है, 5th तो रो में पोस्ट किया है, और 22 और 23 के मिडिल में के फ्लावर पॉट्स के मिडिल में हम इसको अपने जो फ्लैग को पोस्ट किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यदि कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो यू कैन आस्क, और इसे दोबारा से इस वीडियो को एक बार और देखने की एक बार और देखिएगा, ठीक है। 2-3 बार कोशिश करें कि वीडियो को देख लो, उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें रेशो फाइंड करने के लिए कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में आए या 1 मार्क्स में आए, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 and 10 and 6 - 8 is divided by 1 and 6। सीधा सीधा आपके पास जो m और n जो गिवन होते थे वो नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे m रेशो m1 रेशो m2 नहीं गिवन है, ध्यान दो, ठीक है। ये वाला हमें पार्ट निकालना है, तो बाकी सब कुछ गिवन है। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जब अब आपको किसी भी चीज़ की निकालनी होती है तो हमें क्या क्या सेक्शन फॉर्मूले में यदि हमें कुछ निकालना है तो हमें a पॉइंट गिवन होगा, ठीक है, जो कि होगा x1 और y1, ठीक है, ये पॉइंट गिवन होगा, b क्या होगा x2 और y2 ये होगा ना, और मिड रेशो गिवन होंगे, रेशो कितने होंगे m1 रेशो m2, ठीक है, और क्या गिवन होगा, और एक पॉइंट गिवन होगा जो कि हमारा
एक्स और वाई होगा। अब ये मतलब ये हमें सेक्शन फॉर्मूले में चाहिए होंगे, सॉरी ये हमें सेक्शन फॉर्मूले में चाहिए हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक चीज़ ना दें, कोई भी एक चीज़ ना दे करके 3 चीज़ दे दें, मतलब या तो ए बी दे दें और रेशो दे दें, तब हम एक्स और वाई निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो फिर हमें एक्स वाई दे दें, डिफरेंट कलर हम यूज़ कर लेंगे इसके लिए, या तो हमें एक्स वाई ले लें, पॉइंट एक्स वाई ले लें और ए और बी दे दे, मतलब हमें गिवन हो क्वेश्चन में, या तो पॉइंट गिवन हो और ये दोनों पॉइंट गिवन हो तो रेशो निकालने के लिए कह दें, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा है। या फिर हमारे पास सब कुछ गिवन हो, हमें पास रेशो, कोई भी एक रेशो ना गिवन हो, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन में है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे, पहले हम इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जब हमें रेशो निकालना होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेशो हम क्या माने। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेशो होता है वो हम बिल्कुल एक ही चीज़ को फिक्स करके, मतलब के रेशो 1 को फिक्स कर लेते हैं कि हमारा जो रेशो होगा वो के रेशो 1 ही होगा, ठीक है। ये लेट करके चलते हैं, इसमें ये कंडीशन है कि हम ये लेट करके चलेंगे कि जो रेशो होगा वो के रेशो 1 ही होगा। यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू निकल के आती है, तो के की वैल्यू निकलने के बाद हम बता सकते हैं कि रेशो क्या होने वाले हैं, ठीक है। चलती है क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज़ किया, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने पर हमारे पास एक्स की टर्म के लिए ये आता है और वाई की टर्म के लिए ये आता है, ठीक है। अब देखिए यदि हम दोनों में पुट करते चले जाते हैं तो हमारे पास ये पार्ट आ जाता है, x1 की m1 हमारे पास k हो गया, m1 इज इक्वल्स टू k हो गया, और m2 हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इन दोनों को पुट कर देते हैं, और x1 और x2 हमने बताए दिए हैं। ऊपर क्या है, ये x1 है, ये x1 है, ये x2 y1 है, और ये x2 है, और इसके बाद ये y2 है, ये -8 इसमें y2 है। पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास ये पार्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट आ जाता है पुट करने के बाद, 6 × 6 k हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 अपॉन में k+1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या ध्यान रखने वाली बात है, देखो हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम इसको इसके साथ में यूज़ करके हम के की वैल्यू निकाल लें, या इसको इसके साथ यूज़ करके के की वैल्यू निकाल लें। दोनों पार्ट से हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। तो जो हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें रेशो फाइंड करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हम एक ही चीज़, मतलब या तो ये यूज़ करें या ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। तो एक्स की टर्म के साथ में ये वाली पार्ट यूज़ करें, ठीक है, या फिर ये वाला पार्ट यूज़ करें, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, या तो x के साथ में ये वाला पार्ट यूज़ करें, या फिर y के साथ में ये वाला पार्ट यूज़ करें। हम इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम के की वैल्यू, जहाँ हमें रेशो निकालना होता है, ध्यान रखना मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, जहाँ हमें रेशो निकालना होता है वहाँ हम इन दोनों फॉर्मूले में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने का मकसद हमारा, यदि हम दोनों चूज़ करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, हमारा सिर्फ टाइम कंज्यूम होता है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं होता। देखिए ज़रा, पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास क्या है, 6k - 3 डिवाइडेड बाई k+1 है, इज इक्वल्स टू, ये x के इक्वल है तो हमारे पास -1 हो जाएगा। -1 को डिवाइड में 1 भी रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है, यहाँ पे आई है हमारे पास k 6k - 3 k+1, ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया -k - 1। k को हम k की साइड लेके जाएंगे
मतलब वेरिएबल को वेरिएबल की साइड और कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड लेके आ गए। तो इसके साथ माइनस का साइन था तो ये हो जाएगा प्लस का इधर आके, और इसके पास भी माइनस का साइन था तो इधर आके ये भी प्लस का हो गया। तो हमने जब ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 7 के, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस 7 को हमने डिवाइड में भेज दिया, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ ही जाएगा। ठीक, अब हम कोई भी हमारे पास इंटीजर होता है, कुछ भी वैल्यू होती है या कोई वेरिएबल होता है तो उसके नीचे यदि हमारे पास एक्स है तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 तो रख सकते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे किया। तो ये हमारे पास वैल्यू तो ये आई थी, वैल्यू तो हमारे पास ये आई थी k इज इक्वल्स टू 2/7, बट हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर में 1 रख लिया। ठीक है, तो ये हमारा k रेशो 1 हो गया, और इसको हम रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी रेशो में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है फ्रैक्शन को हम रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2:7। तो यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड रेशो था। अब बात करते हैं मैंने बोला था कि हम y को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो ये अनदर मेथड है, इसे बोलते हैं, इसे हम यूज़ कर सकते हैं अनदर के लिए। ठीक है, मतलब अनदर पार्ट बोल सकते हो, मेथड भी नहीं बोल सकते हो, तो अनदर पार्ट बोल सकते हो इसको, अनदर पार्ट, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, अलग नहीं है, लेकिन उसको हम ना एक ही फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे हमने y की वैल्यू ली है, y जो हमारे पास था सेक्शन फॉर्मूले में, y की टर्म यहाँ से ली है, और राइट साइड से भी y की टर्म ली है, लेफ्ट साइड से भी y की टर्म लिया, और यहाँ से सॉल्व किया है। तो यहाँ से भी क्या आया है, यहाँ से भी हमारा 2:के, यहाँ से भी हमारा 2:7 आया है। दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व करोगे तो दोनों मेथड से एक ही आंसर आएगा। तो यू डोंट वरी कि आप अपने कौन से मेथड यूज़ करना है, या मतलब कौन सी टर्म लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, ये वैसे क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली, जैसे कि आपको पॉइंट भी दिए हों, दोनों पॉइंट दिए हों, और दोनों आपको वो वाला पॉइंट भी दिया हो जिसका सेक्शन, जिस पॉइंट पे सेक्शन डिवाइड हो रहा है पार्ट, ठीक है, वो यदि दोनों पॉइंट भी दिए हों तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन दे दी है जिससे कि हमें उसे यूज़ करना ही होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमें दिए तो वही पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और हमें क्या निकालना है, पॉइंट डिवीज़न के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। एक तो डिवीज़न के कोऑर्डिनेट निकालना है और उसका रेशो भी निकालना है, फाइंड द रेशो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक तो रेशो फाइंड करना है और दूसरा हमें इसका डिवीज़न निकालना है। तो कोऑर्डिनेट हमें सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने सबसे पहले नहीं करने, मतलब पी के एक तो हमें क्या क्या फाइंड करना है पहले मैंने वो नोट किया है। एक तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पी चाहिए, और दूसरा चाहिए हमें m1 और m2 रेशियोज़, मतलब रेशियो चाहिए हमें m1 और m2। तो रेशियो तो हम वहीं से लेंगे कि हमारे पास क्या है, के रेशो 1 है, हम ये लेट कर सकते हैं के रेशो 1 है। यहाँ पे हम एक चीज़ बता देते हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस नोन नहीं है। यहाँ एक्स एक्सिस का मतलब बता देती हूँ पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस का मतलब ये एक्स के पार्ट में है, यहाँ पे वाई का कोई रोल नहीं है। मैंने बताया भी है, पहले भी बताया है, ये एक्स एक्सिस जब होती है, एक्स एक्सिस जब होती है, इसका मतलब क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0 होती है। यानी कि x के तो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में हमारा y क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है, यहाँ जब x एक्सिस बोला है क्वेश्चन में बोला है कि ये x एक्सिस पे लाई करती है, यहाँ पे बोला है ये x एक्सिस पे लाई करती है, ठीक है। डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस, इसने बोला डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस को डिवाइड करती है। तो चलिए, तो एक्स एक्सिस का मतलब y इज इक्वल्स टू 0 हो गया, हमने y इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। अब हमने पीछे बोला था कि हमें एक ही पार्ट यूज़ करना है, सेक्शन फॉर्मूले का हमें एक ही पार्ट यूज़ करना है यदि हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल है तो इसे हम नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे हम क्या निकालने के, रेशियो निकालने के लिए। तो हम क्या, कौन से कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, हम y के कोऑर्डिनेट लेने हैं, क्योंकि y हमारे पास यहाँ पे गिवन वैल्यू है 0,
ठीक है। और x हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे हमारी फिर से वेरिएबल में आ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ठीक है, हमने y = 0 ले लिया। y = 0 लेने के बाद हमने y2 की वैल्यू ले ली, y1 की वैल्यू ले ली, और यहाँ से y2 हमारा पास 5 है, y1 -5 है। यहाँ से सॉल्व किया है, 5 × 5 5 5 के की मल्टीप्लाई हो जाएगी, -5 = ये पार्ट हमारा 0 में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 5k - 5 = 0, और वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5k = 5 और k = 1। यानी कि जो आपका रेशियो आया है अपॉन में 1 इधर भी कर सकते हैं, अपॉन में 1 इधर भी कर सकते हैं। जो आपके रेशियो आए हैं m1 रेशियो m2 जो आया है वो क्या आया है, 1:1 आया है। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से मिड पॉइंट टर्म्स का फॉर्मूला जो यूज़ होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कौन सा है, ये है आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे है ये आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है, x = हमने दूसरा पार्ट ले लिया। अब हमने x = ये होगा, एक कोऑर्डिनेट निकालना है इसके, तो इसलिए हमने x का ही कोऑर्डिनेट लिया यहाँ पे। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ x हमने ले लिया। यहाँ पे x2 की वैल्यू -4 है और x1 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है, और m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये हो जाएगा -4 4 × 1 4 -4 + 1 ये हो जाएगा 3 -3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। जो कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे थे पी के जो कोऑर्डिनेट्स पूछे थे वो -3/2 और y तो 0 है ही, तो ये वाले पॉइंट्स हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए। ठीक है, होप सो कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन यदि समझ में आया है तो आप इसे नोटबुक में अपने आप बिना देखे करेंगे, और बिना देखे करने के बाद उसको 1-2 बार और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल से ले लो, या कोई अदर क्वेश्चन से कहीं से भी ले सकते हो। यदि आप मुझे बोलोगे तो मैं कहीं कुछ और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर सकते हो इस तरीके के। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन को समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको सिर्फ समझा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। कुछ पॉइंट्स थे जो इसमें मुझे समझाने थे। देखिए, इसने पैरेललोग्राम बोला है। पैरेललोग्राम सबसे पहले हमें 9th क्लास को हमें रिवाइज़ करना पड़ेगा। उसके लिए पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली भाग में इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या ले लिया, एक पैरेललोग्राम ले लिया सबसे पहले हमने क्या ले लिया, इसका एक पैरेललोग्राम ले लिया। पैरेललोग्राम लेने के बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है, पैरेललोग्राम लेने के बाद हमारे पास हमने ये बना लिया ABCD, ये पैरेललोग्राम बना लिया। उसका एक डायगोनल A से C तक जा रहा है और B से D तक जा रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन हमें ये पता होनी चाहिए, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब ही हम इस क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे, अदरवाइज हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यदि जब हम ये बाइसेक्ट करते हैं तो हमें यहीं से मिल गया है m1 और m2 = 1:1, या मिड पॉइंट से भी आप इसको, मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास ये है, x1 x2 / 2 y1 + y2 / 2। ये हमने लास्ट बताया था कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देख लीजिए, हमने x1 की वैल्यू पुट कर दी है, x2 की वैल्यू पुट कर दी है, /2, y1 की वैल्यू पुट करी है, y2 की वैल्यू पुट करी /2। इसी तरीके से हमने AC पार्ट लिया है, मतलब ये वाला पार्ट, और इसके मतलब जो डायगोनल्स पार्ट थे वो वाले लिए हैं, जो डायगोनल थे ना दोनों के डायगोनल लिए। अब ध्यान दीजिए, जब डायगोनल, और दूसरी बात हमने, हाँ ठीक है, एक दूसरे को वो मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो जो भी पॉइंट आएगा, यहाँ से जो पॉइंट निकल के आएगा, यहाँ से जो पॉइंट निकलने के आएगा, दोनों के दोनों इसी पॉइंट के
पॉइंट होंगे इसी के पॉइंट होंगे, दोनों के दोनों जो भी पॉइंट्स निकल के आएंगे वो इसी के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जब आप ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, जो जहाँ पे भी हो इंटरसेक्ट कर रहा है इसके ही पॉइंट होंगे, ठीक है। अब उस कंडीशन में हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को, जो हमने फर्स्ट AC से निकाली और जो दूसरी BD से निकाली, दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, इक्वल करना है। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा किया है, ये मेरा रफली पार्ट है, मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये मैं आपसे कराना चाह रही थी, बस थोड़ा सा समझाना था मुझे। तो ये मेरा रफली पार्ट है, ये मैंने ऐसे किया है। यहाँ से इक्वल्स टू, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपके y की वैल्यू फाइंड करनी है। यही क्वेश्चन का मोटिव था कि आपको मिड पॉइंट निकालना था। ओके, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को बार बार देखिए, बार बार समझ में नहीं आए तो इसे बार बार देखिए, ठीक है। ओके, बाय बाय बाय।